बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, शनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, हमने श्री किलवत ग्रंथ के 14 प्रकरण किए थे और आज हम 15वें प्रकरण से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें धामधनी अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके हम सब रूहों को जो इश्क रब्द हुआ था उसकी गुज बातों पर प्रकाश डाला है। तो धनी इसमें क्या हमें समझाना चाह रहे हैं उसे हम सब मिल करके जानने का प्रयास करते हैं। आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहन सो, मेरा उम्मत में आराम। अब धामधनी अक्षरातीत कह रहे हैं कि है क्षमा महारानी, आशिक नाम तो मेरा है। तो ये कोई नाम नहीं है जैसे इस संसार के नाम होते हैं, जैसे धनीश्री देवचंद जी है, मेघराज जी है, कृष्ण जी है, ये सब लौकिक नाम। लेकिन इस नाम से मतलब क्या है? इस नाम से मतलब है पहचान, कि मेरी पहचान तो आशिक के नाम, आशिक के रूप में ही है। क्योंकि देखो किरंतर में आता है ना, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनिया राह देखा। जिसकी सारी दुनिया राह देख रही थी, कब से इंतजार कर रही थी, वो निज नाम। निज क्या है? निज है अपना, किस? पार ब्रह्म का। नाम मैंने परिचय, जिसमें धामधनी अक्षरातीत ने पूर्ण अपना परिचय दिया है, वो अब इस संसार में प्रकट हो गया है। किसमें? तारतम वाणी के द्वारा, फिर कुलजम स्वरूप वाणी के द्वारा। इसे श्रृंगार में भी कहा है, असल अर्श के बीच में हक का नाम आशिक। जो असल अर्श है, परम धाम है, वहां पे भी राजी का नाम ही आशिक है। खिलवत में भी कहा है, नाम मेरा सुनते और सुनत अपना वतन, दुनी नाम सुनत नरक छूटत, इनो पे तो असल नाम। तो ये कोई नाम नहीं है, असल नाम क्या है? असल पहचान, उस असल पारब्रह्म अक्षरातीत की पहचान। दुनी नाम, दुनी तो इस ब्रह्मांड को बोल देते हैं, लेकिन जो दुनिया की पहचान है कि ये अपना है, यही हमारा संसार है, यही हमारा वतन है, हम न जाने कब से यहाँ रह रहे हैं, जैसे ही उसके अंदर उस पारब्रह्म की पहचान होती है एक रूह के अंदर, तो उसी समय उसके अंदर जो दुनिया की पहचान है, जो नरक देने वाली, नरक का मतलब क्या है? नरक कोई वो नहीं है जहां पर जो पुराणों में वर्णन किया है कि किस तरह से कढ़ाइयों में तला जाता है, किस तरह से काटते हैं, करते हैं, ये सब बातें जो लिखी हुई हैं, वो नरक नहीं है। नरक क्या है? नरक वो है जब एक रूह पहचान नहीं, रूह यानी कोई जीव, यहाँ पर उससे रूह से मतलब नहीं है, जो परम धाम की रूह है। अगर मान लो जीव कोई पहचान नहीं करता, बहुत बुरे कर्म करता है, और बुरे कर्म करने के बाद उसे 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, किसी योनि में वो पशु भी बनता है, पक्ष भी बनता है, और किस तरह से जो उसने किया होता है उसे उस रूप में भोगना पड़ता है। तो वो जो इस संसार में उस पारब्रह्म की पहचान न होने के कारण, मोक्ष प्राप्ति न होने के कारण से जो
वो संसार है, वो उसके लिए नरक के समान है, क्योंकि वो उसे आवागमन के चक्र में डालते हैं। फिर उसे अपने उस कर्मों का लेखा जोखा सभी भुगतना होगा। अब धनी बता रहे हैं कि है रो अल्लाह है क्षमा मरानी, नाम तो मेरा ही आशिक है। आशिक मेरा नाम रो अल्लाह, आशिक मेरा नाम। अब वो बता रहे हैं कि मेरी पहचान है आशिक के रूप में, चाहे तुम अपने आप को आशिक कहो। कहते क्योंकि क्यों कह रहे हैं, इश्क मेरा रोहन सो, मेरा उम्मत में आराम। मेरा तो अपनी रूहों से ही प्रेम है, मैं अपनी रूहों से बहुत प्रेम करता हूँ, और मेरे को तो उन्हीं रूहों के बीच में ही आराम मिलता है, उन्हीं उन्हीं के सुख में ही मुझे सुख है। तो बताओ धनी दुख देंगे भला? वो तो कह रहे हैं उनके सुख में ही मेरा सुख है। अगर वो दुखी है तो वो भी दुखी है, वो परेशान है, हमसे पहले परेशान। कहते मैं तो रूहों के सुख में ही मुझे सुख है, मेरे को उनमें ही आराम है, वो ही चैन है। तो इस तरह से धनी ने इसमें बताया है कि आशिक कोई नाम नहीं है, आशिक पहचान है उस पार ब्रह्म की। उससे बड़ा आशिक कोई हो नहीं सकता। एक बार उसे साध करके देखो, बस उसे रिझा लो, उसके दिल में जगह बना लो, फिर देखना वो कैसे आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे रहता है। कहते इलम ले चलो अर्स का, खोल दो हकीकत। अब धामधनी अक्षराती थी, जब ये बातें कब हुई, जब उन्होंने कांजी भट्ट के मंदिर में, जब धनी श्री देवचंद जी ने 14 साल तक निष्ठाबद्ध भागवत सुनी थी और वो कसौटी पर खरे उतरे थे, तब धनी ने उन्हें दर्शन दिया था और दीदार देकर के ये बातें की थी। परमधाम में ये बातें नहीं हुई, ये बातें तो उस समय हुई। वो कहते हैं अब तुम, जब उन्होंने पहचान कराई तुम हो कौन, तुम सुंदर बाई हो, परमधाम से आई हो, सारी ब्रह्मात्माएं आई हैं, उनको लेकर के तुम्हें परमधाम आना है। तो कहते इलम ले चलो अर्श का, अब तुम ये परमधाम का इलम लेकर के चलो और खोल दो हकीकत, और सारी वास्तविकता, जो भी परमधाम की हकीकत है, जो वास्तव में सत्य है, वो सबके सामने खोल देना, सबको बता देना। भूल गैया आप अर्श को, याद देवो निस्बत। वो जो मेरी रूहें हैं, वो इस संसार में आकर के अपने आप को भूल गई हैं, परम धाम को भूल गई हैं। अब उन्हें उस निस्बत की याद कराओ, जो मेरा उनसे संबंध है, जो उनका अटूट संबंध है, अनादि काल से संबंध है। उस संबंध की उन रूहों को याद कराओ। इसारते रमुझे इतकी लिखी माहे फुरमान। यहाँ की सभी बातें, परम धाम की जो भी बातें हैं, वो सारी रमुझे रहस्यमयी बातें, जो भी गुज बातें हैं, वो मैंने संकेतों में लिख दी हैं। लिखी माहे फुरमान, मैंने वो कुरान के अंदर, कुरान नहीं यानी कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो कोई भी धर्म ग्रंथ है, जैसे श्यामा जी ने सबसे पहले तन में, जब धनीश्री देवचंद जी के तन में थी, तो किस तरह से महेश्वर तंत्र, पुराण संहिता, गीता, भागवत, कबीर, नरसैया, इन सबके वचनों से उनके वेदों को खोला था, और दूसरे तन से कुरान के कुछ वेदों को खोला। तो कहते हैं ये सारी बातें मैंने इशारों में लिख दी हैं, मिलाए देव निशान। अब उसमें लिखे हुए जो इशारों में, जो पार ब्रह्म की पहचान है, परम धाम की पहचान है, उन सब संकेतों, जो भी इशारे हैं, उनके रहस्यों को स्पष्ट कर दो, इन्हें समझा दो, सारा बताओ कि देखो इन ग्रंथों में सारे प्रमाण, अगर वो यकीन ना करें तो उन्हें ग्रंथों के प्रमाणों से परिचय कराओ। कहते हैं और भेजत हो तुमको कईयों मूल संदेश। धामधनी ने पहले परम धाम में ही कह दिया था कि मैं किस तरह से तुम्हारे लिए संदेशा भेजूंगा, रसूल बन करके किस तरह से तुम्हारे पास सारे संदेशे पहुंचेंगे। हादी मीठे सुकन हक के, कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी,
पर होश में न आवत कोई। कि तुम्हारे जो हादी हैं हिदायत करने वाले, वो तुम्हें परम धाम की सभी मीठी बातें रो रो के समझाएंगे। तुम भी सुन करके रोगी, पर वो माया का नशा इतना है, ऐसी बेहोशी होगी कि तुम होश में नहीं आ सकोगी। कहते इल्म ऐसा दिया तुमको, चासो उठे मुर्दे। अब दामदनी कह रहे हैं श्यामा महारानी को कि ये इल्म ऐसा दिया है, ये वाणी ऐसी दी है जिससे मुर्दे भी जीवित हो जाते हैं। शाब्दिक अर्थ नहीं लेना, कहीं कोई मरा पड़ा हो तो उसे वाणी सुनाना शुरू कर दो, भाई ये मुर्दा भी जीवित हो जाएगा। मुर्दा क्या है? जो जीव अज्ञानता में है, मुर्दा हुआ पड़ा है। कहते हैं जो पहले आप मुर्दे हुए, दिन दुनी करी मुर्दा, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। उसके लिए जो मुर्दा है, मुर्दा कौन है? जो माया में डूबे हुए हैं, माया के नशे में है, जिन्हें पारब्रह्म की पहचान नहीं है, वो जीव किस तरह से, वो जीव भी जाग जाएगा इस वाणी के द्वारा, उसे भी पारब्रह्म की पहचान होगी, और उसके लिए वो दुनिया मरे हुए के समान हो जाएगी, और वो पारब्रह्म की तरफ से जीवित हो जाए। और किस तरह से उड़ करके विहंगम भक्ति करके उस नूर के पार उस पारब्रह्म से मिलेगा, उसका साक्षात्कार करेगा, उनके दर्शन करेगा। रह न सकूं मैं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको, तब सहे न विचोवा। दामदनी कह रहे हैं मैं रूहों के बिना रह नहीं सकता। जो रूहें अपने आप को दावा करती थी परम धाम में कि हम आपके आशिक हैं, आप माशूक है, हम रिझाते हैं आपको, तो बताया है वो कैसे इतने समय से मेरे बिना रह रही हैं। मैं तो एक पल भी उनके बिना रह नहीं सकता। जब योग माया के ब्रह्मांड में एक पल की जुदाई हुई थी, और योग माया के ब्रह्मांड को जो इतना सुंदर था, यहाँ काल माया के ब्रह्मांड से तो करोड़ों गुना सुंदर, और उसे क्या कह दिया? शमशान भूमि। क्योंकि इसमें आपसे हमारा वियोग हुआ, हम आपसे अलग हुए, तो ये हमारे लिए क्या है? शमशान के समान है। तो किस तरह से कहते हैं कि मैं तो एक पल भी, वो तो नहीं रह पाए ना, तुरंत आ गए। कैसे 52 दिन ब्रज में रही, और उसके बाद स्वयं गए और बांसिया बजा बजा करके सखियों का नाम ले लेके बुलाया। कहते मैं रूहों के बिना नहीं रह सकता, रूहें भी मेरे बिना नहीं रह सकती, रूहें रह ना सके मुझ में। ये बात भी सत्य है, रूहें भी मेरे बिना रह नहीं सकती, क्योंकि परमधाम में वाहिदत है, एक दिली है। यहाँ पर वाहिदत नहीं है, यहाँ द्वैत है, इसलिए यहाँ पर रह रही है। इस काल माया के ब्रह्मांड में इतना लंबा समय हो गया, फिर भी उस प्रीतम की याद नहीं आ रही, उस पार ब्रह्म की याद नहीं आ रही। तो कहते जब पहचान होवे वाको, तब सहे न बिछोगा आखिर। ठीक है कि परमधाम में हर पल साथ थे, हर समय साथ बिताया करते थे, हम एक थे, कभी अलग नहीं थे, ना है ना होंगे। तो नहीं कह रहे हम एक है, एक ही है, अलग नहीं है, कोई रूहें मुझसे अलग नहीं है। लेकिन मुख्य बात क्या है? क्योंकि उन्हें अभी मेरे मूल स्वरूप की पहचान नहीं। जब उन्हें उन ब्रह्म श्रेष्ठियों को मेरे स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तब सहे ना विचोहा खेल, तब वो एक पल के लिए भी विचोहा, मेरे से अलग होना सहन नहीं कर सकते। ये बातें धनी ने कही है, किस लिए? अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए। मैं रूहों से कितना प्रेम करता हूँ, कितना मेरा रूहों से प्रेम है। जब उनकी प्रातम है, या उनकी जो सुरता है, वो भी वाहिदत में एक ही है, वो भी निस्बत की मार्फत में धनी का ही स्वरूप है, धनी की समानी है। श्रृंगार ग्रंथ में कहा है ना, कहते दूजे तो हम है नहीं,
ये बोले बेवरा वायदत का। श्रृंगार ग्रंथ में चौपाई आई है कि हम कोई अलग नहीं है। ये क्या बता रहा है? ये वायदत का जो बेवरा किया है, जो वायदत को धनी ने श्रृंगार ग्रंथ में समझाया है, वो बात बता रही है कि हम अलग नहीं है, हम एक हैं। जो खेलावत त्यों खेलत, ना तो क्या जाने बात मका। अब वो जैसे खिला रहे हैं वैसे हम खेल रहे हैं, नहीं तो हम परम धाम की बातें कैसे जानते। वो हमसे लाड करते हैं, वाणी लाए हमें परम धाम की पहचान करा रहे हैं, नहीं तो हम इस परम धाम की पहचान नहीं कर सकते थे, इसके बारे में जान नहीं सकते थे। जब इल्म मेरा पहुंचिया तब के होशी बेशक। जब इनके पास मेरा इल्म पहुंचेगा, जब उनके पास ये वाणी पहुंचेगी, इस वाणी से उन्हें अपने घर की और अपने प्राणों के प्रीतम की पहचान होगी, तब वो भी बेशक हो जाएंगे, उनका भी शक दूर हो जाएगा। क्योंकि ये ब्रह्मवाणी आई ही आत्मा की जागृति के लिए। आत्मा की जागृति करना ही इस वाणी का मुख्य उद्देश्य है, कि सब लोगों की आत्मा जागृत हो जाए। तो इसमें धनी ने हमें सिखापन दी है कि हमें सिर्फ सोचना है तो इस ब्रह्मवाणी के बारे में, और जिसने ये ब्रह्मवाणी कही है उसके बारे में। आपन हजी नथी अनोख्या, जो विचारी मन। कहते धनी ने हमें कहा है कि हमने अभी नहीं पहचाना, ये देखो और इन वचनों पर विचार करो। सात मलीने सामलो, जागी करो विचार है सुंदर साथ, सुनो जाग करके विचार करो। जेने अजवालो ए करियो, परखो पुरुख ए पार। जिसने ये उजाला किया है, जिसने ये वाणी दी है, जिसने हमें पार ब्रह्म के बारे में बताया है, जो वो उत्तम पुरुष है, अक्षरातीत है, उसे देखो बस। हमें कभी भी उसमें नहीं फंसना, तनों में, स्थानों में संबंध जोड़ना है तो इस श्री कुलजम स्वरूप वाणी से, इस वाणी में जो उन्होंने हमें हकीकत खोली है, उस हकीकत से, इस हकीकत के माध्यम से जो धामधनी ने हमें मार्फत की पहचान कराई है, उस मार्फत से, जिस मार्फत स्वरूप का ब्रह्म सृष्टियां अंग हैं, उस मार्फत से संबंध जोड़ना है। और वो मार्फत स्वयं हमारे अचरातीत हैं, हमारे धामधनी हैं, हमारी प्राण प्रीतम है। तो कहा है, ये बात मैं पहले कही, रोए होशी फरामोश। अब धामधनी कह रही ये बात तो मैंने पहले ही कह दी थी कि रूहें जब उस ब्रह्मांड में जाएंगी तो उन पर बेहोशी छा जाएगी, वो फरामोशी में आ जाएंगी। मेरे इल्म बिना तुम कबो आए ना सको माए होश। ये क्या है? ये हमारी दवाई है। तारतम वाणी जो है वो हमारी औषधि है, वो दवाई है। किस तरह से, जैसे एक बच्चे को माँ दवाई पिलाती है, कैसे पिलाती है? उसके हाथ पकड़ के, घुटने पकड़ करके, कैसे नाक बंद करके कड़वी दवाई मुंह में डालती है ताकि बच्चे को लाभ हो जाए। ऐसी दामदनी ने भी, अक्षरातीत ने, अनेक परमहंसों के तनों में बैठ करके कैसे वाणी पिलाई, कैसे सरकार श्री डांट डांट करके। तब सोचते थे कितनी बेइज्जती कर देते हैं, कैसे टोक देते हैं, कैसे रोक देते हैं। उन्हें दर्द था इन रूहों के अंदर, जब तक ये दवाई नहीं जाएगी तब तक इनकी रहनी नहीं बदल सकती, तब तक ये पारब्रह्म की पहचान नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये औषधि पिलाई। जब तक ये इल्म नहीं आया तब तक तो किसी को होश नहीं थी, पता ही नहीं था, सब कर्म कांड में फंसे हुए थे। कैसे वाणी को रुमालों में लपेट करके 5 टाइम आरतियां कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। अब हमारे प्रीतम ने हमें चिट्ठी भेजी और हम चिट्ठी सजा दें कि मेरे प्रीतम की चिट्ठी है, उसे पढ़े ना, उसकी आरतियां उतारें, भोग लगाएं, तो क्या स्थिति होगी हमारी। एक बूढ़ी औरत थी, उसका बेटा विदेश गया,
माँ को कुछ रुपए दे गया, कहते माँ ये पैसे हैं और मैं वहां जब पहुंच जाऊंगा, नौकरी करूंगा, तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। अब माँ ने क्या कहा, माँ ने क्या किया, जो पैसे बचा देके गया था वो आराम से वो खर्च किए। अच्छा समय बीता, पैसा है और वो खर्च करती रही। अब जब पैसे खत्म हो गए तो उसे लगा मैं क्या करूं, कहाँ से गुजारा करूं, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, कहाँ से राशन लाऊं, कहाँ से सामान लाऊं। अब बेचारी ने मंदिर के बाहर बैठ करके भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। अब एक व्यक्ति ने देखा, भाई ये तो बड़े संभ्रांत परिवार की है, इसका बेटा भी बड़ा अच्छा था और बड़ा नेक था, और ये ऐसी यहाँ क्यों बैठी है भाई। उसने पूछा कि है माता जी, यहाँ क्यों बैठी हो। वे कहती कि इसी तरह से मेरा बेटा था और वो मुझे रुपए दे गया था, खत्म हो गए, और अब वो कहता वहां से भेजूंगा, भेजता कुछ है ही नहीं। कहते कुछ नहीं भेजता, कहते बस एक कागज सा भेज देता है, रंगीन सा, और मैं उसे उठा के दीवार पे चिपका देती हूँ उसकी याद में। तो मैं तो उसके कागज को बड़े आराम से दीवारों में मैंने रखा हुआ है, सब संभाल करके। क्या ठीक है माँ, चलो घर चलो, देखते हैं वो तुम्हारे बेटे ने कौन से कागज भेजे हैं। वो उसे लेके आया बूढ़ी माँ को घर पे। अब घर आया तो देखा देखा उसने कि वो मनी ऑर्डर थे जो उसके बेटे ने बाहर जाकर के अपनी तनख्वाह में से माँ के लिए भेजे थे। उसने कहा कि माँ ये कागज नहीं है, ये तेरे बेटे ने तेरे को रुपए भेजे हैं, ये मनी ऑर्डर है। तो धामधनी ने हमारे लिए भी ऐसे बहुत सारे संदेशे भेजे हैं जो अनमोल हैं। ऐसी निधियां दी हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, और हमारी स्थिति उस बुरी औरत की तरह से है। किस तरह से सब कुछ देखते हैं कि ये तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, क्यों इस संसार में रुल रही है, क्यों ऐसे खोई हुई है। तो किस तरह से पहचान कराते हैं अपने घर की, अपने अपनी प्राण प्रीतम की, और पूरे परम धाम और उसकी पहचान कराते। तो सुंदर साथ जी, हमारी स्थिति भी वही है। जब तक हम इस वाणी में धनी ने हमें जो कहा है उन बातों को नहीं समझते, अपने अंदर नहीं उतारते, तो हमारी स्थिति भी उसी बुरी औरत की तरह से है। धनी ने हमें कहा, पानी दे दी, और हमने उसे मंदिरों में सजा दिया। ये तो बहुत शुक्र है मेरे सतगुरु का, ये मैं नहीं कह रही, ये परम धाम के जो धर्म गुरु हैं उन्होंने भी एक वीडियो में कहा है, और मैंने शायद भेजी भी थी आपके पास, कि शुक्र है उन्होंने सरकार श्री का नाम लिया, श्री जगदीश चंद्र आहूजा जी का, जिन्होंने इस वाणी को खोला, घर घर भेजा और इस वाणी की टीका की, और सब वाणी पसर चली, सब जगह फैला हुआ, रूहें जान सकी कि इस वाणी में दामदनी ने कहा क्या है। कहते हैं फरामोशी हमको क्या करे, फिर कैया रोहन। अब धामधनी ने कहा कि तुम उस ब्रह्मांड में जाओगी, तुम्हें फरामोशी आ जाएगी। रूहे कहती है फरामोशी क्या करेगी, आपकी फरामोशी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब रूहों ने दामदनी से ऐसा कहा, हम अरमाए अस अजीम की असल बका में तन, हम तो परम धाम की रूहें हैं। हमारा कोई तुम्हारी माया तुम्हारी फरामोशी क्या बिगाड़ लेगी हमारा, हमारी तन जो है ना वो तो असल परम धाम में है। तो आप देखते हैं आपकी फरामोशी क्या करती है। फुरमान तुम्हारा अवसी सो हम पढ़कर, धनी ने कहा था संदेश ही भेजूंगा। अब रूहे कहती है कि आप संदेश ही भेजोगे, और आपके द्वारा भेजे हुए संदेशों को हम पढ़ के भी नहीं समझेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। देख इसारते रमुझे आपकी रहस्यमयी बातें जो आपने संकेतों में कही हैं, हम भूल जाएं क्यों कर, हम कैसे भूल सकती हैं, हम भूल ही नहीं सकती, ये हो ही नहीं सकता। तो ये दावे किए थे रूहों ने दाम देने के आगे
बैठ करके और देवे साइदी रसूल दे याद बातें असल। और रसूल जो संदेश वाहक है, जो आपके संदेशे लेकर के आएगा, वो हमें साक्ष्य देगा, हमारे जो असल परम धाम की बातें हैं उनकी याद दिलाएगा। तब क्यों रहे फरामोशी, कहाँ जाए मूल अकल। फिर वो फरामोशी क्या करेगी? जो हमारी मूल अकल है, जो हमारी निज बुद्धि है, वो कहाँ चली जाएगी? हम निज बुद्धि से विचार कर लेंगे, ये पता नहीं कि यहाँ पर निज बुद्धि रहनी ही नहीं। कहते हैं फिर आपकी फरामोशी हमारा क्या बिगाड़ेगी? फिर हमारी जो निज बुद्धि है वो कहाँ रह जाएगी? क्या वो कुछ कर नहीं पाएगी? सुन सुख बातें अर्श की, क्यों ना होवे होशियार। जब हम परमधाम की सुखमयी बातों को सुनेंगी कि हम इतने परमधाम में सुख लिया करती थी, तो हम सावधान क्यों नहीं होंगी? हम जागृत क्यों नहीं होंगी? जो मोमिन होवे अर्ज की, माही रूहें 12,000। जो 12,000 रूहें यहाँ पर आई हैं, उनमें से वो रूह है, वो परम धाम की मोमिन है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, वो तो पहले ही सावचेत हो जाएगी। तो सुंदर सर जी, 12,000 सखियां यहाँ पर नहीं आई, कहीं घबरा जाना, पता नहीं 12,000 में हमारा नाम है या नहीं है, हम आएंगे भी या नहीं आएंगे। ये तो सिर्फ इस हद के ब्रह्मांड में, कहते हैं ना, शुमार को लाए बेशुमार, बेशुमार को लाए शुमार। जो रूह दिल से करे विचार, वो बेशुमार को शुमार में लाई। किस तरह से देखते हो ना कि आप कितने बड़े दृश्य को भी, कितना बड़ा प्रामाणिक पहाड़ है, परमधाम है, और आप छोटे से मोबाइल के स्क्रीन पर देख लेते हो। किस लिए? रूहों को समझाने के लिए। तो उसी तरह से ये 12,000 एक संख्या कह दी गई है। वैसे असीमित, अनंत है, अपार है। तो तभी सुन के होशी खबरदार। अब कहती है कि ब्रह्म सृष्टि जो है वो तो अपने प्राण प्रीतम की बातों को सुनेगी, माया में कभी भटकेगी नहीं, वो तो फौरन सावधान हो जाएगी। कहते हैं मोमिन इत क्यों भूल, सुन संदेशे परवरदिगार। अरे हमारा परवरदिगार, हमारे धामधनी, हमारे अक्षरातीत संदेशे भेजें और मोमिन भूल जाए, ये नहीं हो सकता। वो तो सुन, संदेशा सुन के तुरंत जाते। कहते हैं ना, एक लवा होसी टुक टुक। जो परम धाम की रूह होगी ना, वो तो एक शब्द सुनकर ही टुक टुक हो जाएगी, पहचान कर लेगी। और आगू से चेतन करी, एती करी मजकूर। है धामधनी, है हमारे अक्षरातीत प्रीतम, आपने तो पहले ही सावधान कर दिया है। अभी हम गई भी नहीं, परम धाम में है। आपने इतनी बातें बताई, इतना कुछ हमें बताया, एती करी मजकूर, इतनी बातें बताई, हमें पहले ही सावधान कर दिया। रूहें सुन ए सुकन, क्यों योद, क्यों याद ना आवे जहूर। अब रूहों को आपके ये वाणी सुन करके, सुकन मैंने शब्द, ये आपकी जो वाणी के शब्द हैं, जो तारतम ज्ञान धाम धनी आप जो ब्रह्मवाणी हमारे लिए लाई हैं, तो उन शब्दों की सुन करके जो योद याद ना आवे जहूर। जब हमें इस ब्रह्मांड में ये वाणी मिलेगी, इन शब्दों को सुनेंगी, तो क्या हमें वो जहूर, जहूर मैंने जो आपने उसमें प्रकाशित किया है, जिसका प्रकाश दिया है, उस ज्ञान के प्रकाश से हमें परम धाम की, अपने प्रीतम की याद नहीं आएगी? क्या उन्हें हम याद नहीं करेंगे? ए फुरमान पड़े पीछे, पाई जब हकीकत। अब ये फुरमान पढ़कर, यानी कि जो भी आपने संदेशे भेजे हैं, जब आपने ब्रह्मवाणी में जो भी बातें कही, जो संदेशे भेजे, और सारी वो वास्तविकता सब जान करके, तब खामोशी क्यों कर रहे, क्यों बोले ए निस्बत। फिर वो बेहोशी कैसे रहेगी? फिर हम अपनी निस्बत को कैसे भूल जाएंगे? जो आप हमारे लिए इतना ज्ञान लेकर के आए, ज्ञान में आपने उस तारतम वाणी के माध्यम से हमें सावचेत किया, तब कैसे हो सकता है कि हम भूले रहेंगे? अब देखो कुरान में
कितनी संख्या है, कितने मुसलमान है, कितनी संख्या है, लेकिन कोई है जो शरीयत को छोड़ता है। सब शरीयत के बंधनों में बंधे हुए। कोई विचार करता है अर्श अजीम के बारे में। और जितने भी ब्रह्म मुनि हैं, उन्होंने परम धाम का साक्षात्कार किया, या उन्होंने उस पार ब्रह्म को देखा, परम धाम को देखा, तो किससे देखा? उलझम स्वरूप वाणी से। मुसलमानों ने कुरान से खुदा को नहीं देखा। कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मवाणी ही परम धाम की पहचान कराएगी, ब्रह्मवाणी ही पार ब्रह्म की पहचान कराएगी। यह बात जो है ना, अब धनी आगे हमें और अच्छी तरह से समझा रही है। हाय हाय ऐसी हमसे क्यों हुई, कैसे हम मोमिन। अब ये रूहें और आगे बात कर रही हैं इसी बारे में, बता रहे हैं किस तरह से तुमने ये बातें वहां पर की थी, हमें पहचान करा रहे हैं। अब रूहें कह रही है हाय हाय ऐसा होगा, ऐसा करेंगी हम। अब धनी कह रहे हैं हाय हाय तुम्हें याद नहीं आ रही। और वहां रूहें कह रही थी हैं, ऐसी भूलें हम कर देंगे, हम अपने घर को भूल जाएंगे, अपने को भूल जाएंगे, आपको भूल जाएंगे, अपने इश्क को भूल जाएंगे, अपनी निस्बत को भूल जाएंगे। तो कहती है हाय हाय ऐसी हमसे क्यों हुए, ऐसा हमसे क्यों होगा, हम कैसे मोमिन है, फिर तो हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही नहीं है। ऐसी ब्रह्म सृष्टियां हैं हम कि वहां जाके सब भूल देंगे। सुन संदेशे क्यों भूल, हक आप वतन। जब आप हमें संदेशवाद के द्वारा अपनी पहचान कराओगे। संदेशवाद कौन, कौन से संदेशवाद? वो तो गवाहियां लिखाई थी मोहम्मद साहब के द्वारा, साक्षियां दी थी। वास्तव में जो संदेशा लेकर के आई, वो क्षमा मरानी लेकर के आई, ये ब्रह्मवाणी लेकर के आई। उन्होंने हमें अपनी पहचान कराई कि तुम कौन हो, तुम परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हो, तुम उन पूर्ण ब्रह्म की ब्रह्मात्माएं हो। हमें परम धाम की पहचान कराई, अपनी पहचान कराई, प्राण प्रीतम की पहचान कराई। कहते हैं हम क्या इतनी वो हैं कि हम सब कुछ ये भुला देंगे, हमें याद ही नहीं रहेगी, संदेश सुनकर भी हम जागेंगी नहीं। एता हम जानते हैं जो सो फरेब करो तुम। कहते हम तो इतनी बातें जानती हैं, चाहे तुम सो फरेब करो, कितनी छल की दुनिया दिखाओ, कितना मर्जी हमारे साथ करो, जितनी मर्जी हमारी अजमाइशें करो, ऐसा इश्क क्यों हो गई तुमको भूले हम। अब ऐसा इश्क नहीं करते हैं आपसे हम कि आपको ही भूल जाएंगे। हमारा इश्क ऐसा नहीं करेगा, इतना छोटा नहीं है हमारा इश्क कि हम आपको ही भुला दें। अब धनी क्या कहते हैं आगे से, तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, कि तुम परम धाम में कूद रही हो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास इश्क का बल है। वो इश्क का बल ही हमारी आत्म का बल है, जो आकर के हमारा आत्म बल हमसे छिन गया, इश्क हमसे छिन गया। वो कहते हैं तुम परम धाम में उस इश्क के बल पर कूदती थी, कूद रही हो। तब सुध जरा ना रहे, रहे ना ए अकल। तब तुम्हें जरा भी सुध नहीं रहेगी, जरा भी होश नहीं रहेगी, और ना तुम्हें ये अकल रहेगी। कौन सी अकल? निज बुद्ध की वाणी, यानी कि परम धाम में जो वाणी ने हमें पहचान कराई, नहीं तुम्हें तो कुछ याद नहीं, कोई 25 पक्ष याद नहीं, कोई प्राण प्रीतम याद नहीं, कोई कुछ याद नहीं, क्योंकि वो बुद्धि नहीं रही। राज्य ने वाणी में क्या कहा, निजबुद्ध आवे आज्ञा है। धनी की आज्ञा से आएगी निजबुद्ध, जब तक निजबुद्ध नहीं आएगी तब तक मोह नहीं छूट सकता, तब तक ना छूटे मोह, तब तक मोह नहीं छूट सकता। इसका मतलब क्या है, जब तक हमें परम धाम नहीं दिखेगा, हमारे प्राण वितम नहीं मिलेंगे, तब तक हमें मोह नहीं छूटेगा। जैसे वो दिखेंगे तो फिर क्या मोह, फिर दुनिया क्या, फिर ये संसार क्या, ये ब्रह्मांड क्या, कुछ भी नहीं। तो कहते हैं सो खेल मांगत हो वास्ते इश्क देखन। कहते अब तुम्हारे इश्क की परीक्षा लेने के लिए तुम क्या कर रही हो, खेल मांगत, बार बार खेल को मांग रही हो, हमें तो खेल देखना है, मांग कर रही हो, हमें माया के ब्रह्मांड में जाना है, हमें खेल देखना है। एक खेल है इन भांत का, तो इश्क ना जरा के, ये खेल ऐसा है वहां जरा भी इश्क नहीं है। अब इतने पढ़ते हो आप, कितनी
चिड़ी फरहाद की, लैला मजनू की, कितनी कहानियां आती है, कितनी सारी। अब धनी कौन से इश्क की बात कर रहे हैं? परम धाम वाले इश्क की। वो इश्क यहाँ पर नहीं है जो पार ब्रह्म से, उस प्राण प्रीतम से कोई इतना इश्क करे। तो क्या मतलब? प्रश्न उठता है कि इतने बड़े बड़े हुए हैं तीर्थंकर, अवतार, इतने ऋषि मुनि तपस्वी, क्या वो पार ब्रह्म से इतना प्रेम करते ही नहीं थे कि उसे पा ही नहीं सके? करते थे, लगे रहे, अपनी पूरी उम्र लगा दी। कितनी बड़ी बड़ी जटाएं हो गई, कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो गई, मुंह के बाल बड़े बड़े हो गए, लेकिन तारतम्य ज्ञान नहीं था, उस पारब्रह्म की पहचान नहीं थी। तो बिन पहचान के क्या करें? तारतम्य वाणी आई, पहचान हुई, तब पारब्रह्म को लोग पा सके, उससे पहले नहीं। तो कहते इस में इश्क है ही नहीं, ना इश्क ना अकल, ना सुध आप वतन। ना वो इस संसार में वो इश्क होगा, ना वो निज बुद्धि होगी, सपन की बुद्धि होगी। जागृत बुद्धि भी ये वाणी लेकर के आई। कहते ना सुध आप वतन, ना अपनी सुध होगी, ना घर की सुध होगी, ना सुध रहसी हक की, और ना ही तुम्हें परब्रह्म की सुध रहेगी। ये भूलोगे मूल वतन, ये तुम अपने मूल तनों को भी भूल जाओगे, तुम्हें मूल तन भी याद नहीं रहेंगे। कई चाले बोली जुतियां, माहे मजहब बेक अपार। इस संसार में कई तरह के रहन सहन होंगे, कई बोलियां होंगी अलग अलग। कोई असमी बोल रहा है, कोई नेपाली बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई पंजाबी है, अलग अलग भाषा है। नो कोस पे पानी 8 कोस पे पानी बदले 9 कोस पे वाणी, है ना? कि किस तरह से हम चलते हैं, थोड़ी दूर जाएंगे तो पानी बदल जाता है, और थोड़ा चलते हैं आगे तो हर जगह की बोली अलग होती है। कोई हरियाणवी बोल रहा है, कोई चाहे हिंदी भी है तो हिंदी भी समझ में नहीं आती, इतनी अलग भाषाएं होती हैं। कहते माहे अजब मजहब बेक अपार। जिस संसार में अनेक धर्म होंगे, अपार, कोई गिनती नहीं, इतने धर्म पंथ होंगे, सब काल्पनिक देवी देवता बना करके उनकी पूजा करेंगे, अनेक देवी देवताओं को बना लेंगे। पूजे आग पानी पत्थर, इनमें खुदा हजार, हजारों खुदा बना ले, और आग पानी पत्थर को पूजेंगे। वहां पार ब्रह्म की पहचान किसी को नहीं होगी, कोई भी नहीं जान पाएगा। खाई से बना वही, अपने हाथ संभाल। अब संसार के लोग क्या करते हैं? खाइस, सिर्फ अपनी कल्पना से, अपनी इच्छा अनुसार ही मूर्तियां बना देते हैं, अलग अलग तरह की, अपने हाथ संभाल, अपने हाथों से बहुत सुंदर मूर्तियों को रूप देते हैं, बनाते हैं। जुदा जुदा कर पूजहि, जिनको नहीं पार। और वो क्या करते हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ख्वाहिश, इच्छाओं से, कल्पनाओं से, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी कल्पना से ही मूर्तियां बनाएंगे, स्थान बनाएंगे, और फिर अलग अलग उनकी पूजा करेंगे, जिनका कोई भी पार नहीं है। फिर खुद ही प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। अरे तुम मूर्ति में जान डाल सकते हो तो फिर क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते? बताया ना कि कितने पौराणिक हैं, तांत्रिक हैं, बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो ऐसा काम करते हैं जो वेदों में नहीं लिखा। किस तरह से धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, विद्या प्राप्ति के लिए सरस्वती की पूजा करते हैं, शक्ति प्राप्त करने के लिए दुर्गा की करते हैं, काली की करते हैं, भैरव की करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, और विघ्नों से मुक्ति पाने के लिए गणेश जी की पूजा करते हैं। बल प्राप्त करना हो तो हनुमान जी की करते हैं, और तांत्रिक सिद्धियां करनी हो तो भैरव की, काले की, बगलामुखी की, ज्वालामुखी की, कामाख्या, अनेक देवियां बना ली हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो किस तरह से सब अलग अलग, कोई पीपल की, कोई वृक्षों की, कोई ईंटों की, मिट्टी से बनी हुई चबूतरों की पूजा करते हैं। ये हमारा चबूतरा है, ये हमारा क्या है? हमारे परिवार का, हमारे वंश की पहचान है, ये हमारा कुल देवता है, इसकी पूजा करनी है। तो इस तरह से ये हिंदू समाज भटका हुआ है। किस तरह से वो एक उस पार ब्रह्म की पहचान नहीं करता। कहते ना कि अगर हम मान लो, कहते ना मूल वृक्ष को सींचो,
फूले फले आधार। अगर मान लो हम वृक्ष है कोई, उस वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं, वो वृक्ष फूलता फलता है। उसके लिए ये नहीं कि हम तनों को पानी डालें, पत्तों को पानी डालें, फूलों को पानी डालें तब आएंगे। कहते हैं कि अगर हम एक की पूजा करते हैं तो तब मिलता है, अनेक की पूजा करते हैं तो कुछ नहीं मिलता। बस एक उस परब्रह्म को मानो, उस परब्रह्म की पूजा करो, तो फिर आपको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं। ये नहीं कि हम भटक रहे हैं, हमें पहचान होने पर भी हम जगह जगह जा रहे हैं, तो वो हमारी क्या है, हमारे ईमान पर एक बहुत बड़ा दाग है कि हमें कितना विश्वास है अपने परब्रह्म पर, अपने प्राण प्रीतम पर। अब कहते के दिखाऊं इन बात का, जित झूठे में आधा। कहते मैं तुम्हें ऐसा खेल दिखाऊंगा, ऐसा माया का खेल, इन बात का, इस तरह का, जहां झूठे लोग हैं और झूठ में ही उनका आराम, उन्हें माया में ही आराम, जो झूठे सुख है उसको ही वास्तविक सुख मानते हैं। झूठे झूठा हो जाए, हक्का ना जाने ना। और वो झूठे लोग झूठ की पूजा करते हैं, और उस परब्रह्म का नाम कोई जानता ही नहीं, उस परब्रह्म के बारे में कोई जानता ही नहीं। जितने भी माया के ये सपन के जीव हैं, वो किस तरह से सब महाप्रलय में सब लय हो जाए, झूठे झूठ की पूजा करें। एक पैदा हुए एक होते हैं, एक होने की उम्मीद। अब माया के इस संसार में क्या है, कोई तो पैदा हो रहा है, ऐसा ये खेल है छल भरा, और कोई पैदा होने वाला है, किसी की उम्मीद है, कोई पेट में है, गर्भ में है, गर्भ में आ चुका है। तो इस तरह से, और एक गए जात जाएंगे, अब एक गया बाकी भी जाएंगे, ऐसा ये छल का खेल है। कहते ना जगत चबेना काल का, कहते ना माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूले फूली चुन लियो कली हमारी बार। माली को आते देख करके कलियां पुकार करती हैं कि माली ने फूल तो चुन लिए हैं, कल हमारी बारी भी है, तो कल को हम फूल बनेंगे, तो माली हमको भी ले जाएगा। तो ये संसार ऐसा ही है, इसमें कोई भी अजर नहीं है, अमर नहीं है, कोई अखंड नहीं है, सबने एक दिन मिट जाना है, कोई भी यहाँ पर रहने वाला नहीं है। कहते हैं देखोगे आसमान जिमी, माहे मुर्दों का वास। अब जमीन से लेकर आसमान तक देखो, यहाँ पर मुर्दे रहते हैं। मुर्दे मतलब ये नहीं सारे मरे हैं, शमशान घाट है, सबकी कब्रें बनी हुई हैं, या जल रहे हैं, शमशान वो हो रहा है, ऐसा नहीं। मुर्दे मतलब जो अज्ञानता में पड़े हैं, जिन्हें पारब्रह्म की सुधि नहीं है, जो माया में डूबे हुए हैं, वो मुर्दे हैं। इसमें मुर्दे ही रहते हैं, देत दिखाई मर जाते हैं, कर गिनती अपनी श्वास। इस संसार में किस तरह से आपको आज तो जीवित दिख रहे हैं, और उम्र पूरी करके सब शरीर छोड़ देते हैं। हमारे पूर्वज कहाँ हैं, दादा दादी पुराने देखें, परदादा, माँ बाप, सब छोड़ जाते हैं, कोई नहीं था। और कल को हमने भी सबको छोड़ जाना है, हमने भी यहाँ रहना नहीं है। इतना पता होने पर भी हम उस पार ब्रह्म की पहचान क्यों नहीं करते? क्योंकि तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, एक श्वास को भी नहीं विश्वास। हमारी गिनती श्वासों में बंधी है, हमने इतने श्वास लेने हैं, उसके बाद एक श्वास का भी विश्वास नहीं है अगला श्वास आएगा या नहीं आएगा। तो बताया है किस तरह से व्यक्ति देख करके भी, समझ करके भी, इतना पता होने पर भी उस पारब्रह्म की खोज में नहीं लगते, उस पारब्रह्म को नहीं खोजते। मौत सबों के सिर पर मान लिया सबर, सबने मान लिया कि मौत सबके सिर पर खड़ी है, सबके सिर पर मौत खड़ी है, सबने मान लिया। 14 तबक के खेल में चोर पका न पाया किन, इस 14 संलोक के ब्रह्मांड में किसी ने भी उस अखंड घर का ठिकाना प्राप्त नहीं किया, उस अखंड घर को नहीं पाया, कोई नहीं पा सका।
खेलत सब फना में, बोले चाले सब फना। सब इस नश्वर ब्रह्मांड में खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सब नश्वर है। बोलना, चलना, आपने पूरा प्रकरण पढ़ा है किस तरह से यहाँ पर सब कुछ विष है। चाहे वो बिस्तर है, ओढ़ना है, बिछाना है। बिछाना क्यों कहा है विष? क्योंकि एक दिन जिस पर हम सोते हैं वो भी हम श्वास, एक एक श्वास खत्म हो रही है हमारी। एक एक दिन, एक एक रात करके हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? मृत्यु की ओर जा रहा है। कहते सब जानत आपे आपको, हम उर्सी जो सुपना। अब सब अपने आप को जानते हैं। इस बात का सभी मनुष्य जानते हैं, देवता जानते हैं, राक्षस जानते हैं। जैसे नींद टूटती है, सपन टूट जाता है, ऐसे ही हम भी इस संसार में नहीं रहेंगे। एक दिन सभी जीव जानते हैं हम आदि नारायण में लय हो जाएंगे। जब माँ पर लय आएगी तो आदि नारायण में समा जाएंगे, सबको पता है। तो सुंदर सा जी इस चौपाई को एडमिट करके हम करा सकते हैं। खेलत सब फना में, खेलत सब फना में, बोले चाले सब फना। बोले चाले सब फना। सब फना। सब जानत आपे आपको, सब सब जानत जानत आपे आपको, हम उड़सी जो सुपना। हम हम उड़सी उड़ती जो जो सुपना। सुपना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे की जय। बोलो सदगुरु महाराज